Hello students, this is Jwala, your NCLEX trainer. So today I am going to discuss with you guys about diuretics, and one classification we will discuss today, that is loop diuretics. I have discussed in my previous video about the types, the definition, types and the purpose of diuretics. So now I am going to describe one by one of the classifications of diuretics. So today, diuretics classification name is loop diuretics. So this is suggested by the name loop diuretics. अब loop diuretics का मतलब क्या है? Which acts on loop of Henle, right? लूप ऑफ हेनले जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में. इफ यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी, सो नेफ्रॉन में एक पार्ट आता है लूप ऑफ हेनले. तो लूप ऑफ हेनले को ऊपर एक्ट करते हैं लूप डायूरेटिक्स. सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि दीज आर जो भी जो डायूरेटिक्स हैं या ड्रग्स हैं ये लूप डायूरेटिक्स हैं? सो वी विल सी इट बाय द स्फिक्स. कौन से स्फिक्स यूज होंगे? नाइड एंड माइड, NIDE. जब किसी ड्रग के एंड में नाइड लगा हो या फिर माइड लगा हो, इट मींस वो क्या है? डायूरेटिक्स है. एंड स्पेशली कौन सा डायूरेटिक्स है? लूप डायूरेटिक्स. एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट इज फ्रूसेमाइड, व्हिच इज पोटेंट एंड स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स यूज्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग. कौन सा है? फ्रूसेमाइड. अदर नेम इज लेसिक्स. तो आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा इफ यू हैव वर्कड इन योर क्लिनिकल सेटिंग इन द हॉस्पिटल्स. सो लेसिक्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट? सो लेसिक्स क्या है? डायूरेटिक है. फ्रूसेमाइड इसका अदर नेम है. देन बुमेटानाइड, तो बुमेटानाइड का अदर नेम है बुमैक्स. ये भी क्या है? डायूरेटिक है. तो देखिए इनके दोनों के एंड में क्या लगा है? माइड, नाइड. सो दीज आर द suffixes which are present in any of the drug. It means they are loop diuretics. So now action. What action loop diuretics have? So they will inhibit reabsorption of sodium and chloride. तो बेसिकली जो अब लूप ऑफ हेनले का मेन काम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन करना सोडियम की. अगर सोडियम ज्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेट में चला गया है और यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर जा सकता है, बट बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो लूप ऑफ हेनले क्या करती है? सोडियम को एब्जॉर्ब कर देती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन होना. ठीक है, बट ये जो मेडिसिन हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये क्या करेंगे? इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, राइट? तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी. किसकी? सोडियम और क्लोराइड की. ना तो सोडियम एब्जॉर्ब होगा, ना ही क्लोराइड एब्जॉर्ब होगा, राइट? तो दोनों चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो क्या होगा? बॉडी में जो फ्लूइड अकोमुलेट हो रखा है बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ द सोडियम, वो क्या हो जाएगा? फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा. कैसे? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसका मतलब इट विल लीड टू मोर सोडियम एक्सक्रीशन. ज्यादा से ज्यादा जो सोडियम है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, मतलब रिलीज होता जाएगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन. अब सोडियम रिलीज आउट हो जाएगा तो जो फ्लूइड है वो भी क्या होगा? रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. अब इसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट है पर्पस. सो व्हाट आर द पर्पस ऑफ लूप डायूरेटिक्स? सबसे पहले हाइपरटेंशन, सेकंड इज हार्ट फेलियर, then renal disease, then pulmonary edema. So as I have discussed in my previous video also, the purpose जो है वो कौन सा purpose होगा? ऐसी disease conditions है, ऐसी condition in which there is fluid accumulation in the body. अगर बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो उसको बॉडी से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे. सो दे आर द डायूरेटिक्स. अब कौन सी हम बात करें? लूप डायूरेटिक्स की. और देखो हाइपरटेंशन है. हाइपरटेंशन क्यों? क्योंकि जो सोडियम का अमाउंट है वो ज्यादा होता है, राइट? तो सोडियम को बॉडी से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लूप डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे ताकि सोडियम ज्यादा से ज्यादा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाए. और यूरिन के थ्रू अगर बॉडी से बाहर चला जाता है तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा, राइट? नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है? एडिमा. It can be peripheral edema, it can be pulmonary edema, right? It depends on which type of heart failure patient is having. So heart failure, अब heart failure में क्या होगा? edema. अब edema again क्या है? collection of fluid है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? loop diuretics देने पड़ेंगे.
नेक्स्ट है रीनल डिजीज। सो एज वी ऑल नो रीनल डिजीज में होता क्या है, फ्लूइड जो है वो बॉडी में ही अकोमुलेट हो जाता है, किडनीज आर नॉट एबल टू पास आउट द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, सो फ्लूइड अकोमुलेशन। नेक्स्ट पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में क्या है, जब लंग्स में एडिमा हो गया है, राइट, तो लंग्स में एडिमा क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ मेनी कंडीशंस, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, लेकिन उसको निकालने के लिए अल्टीमेटली वी हैव टू गिव सम ड्रग्स, जो कि कौन सी होती हैं, लूप डायूरेटिक्स। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स। अब व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स पर्सन इज टेकिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म, जो लूप डायूरेटिक्स है वो ज्यादा टाइम के लिए अगर पेशेंट ले रहा है, तो सबसे पहले क्या है, हाइपोकैलीमिया, विच इज, हाइपोकैलीमिया मतलब क्या, सोडियम सॉरी पोटेशियम का लेवल कम हो जाना। पोटेशियम का लेवल क्यों कम होगा, क्यों, क्योंकि अगर सोडियम बॉडी से निकल रहा है तो सोडियम के साथ ही क्या करेंगे, लूप डायूरेटिक्स पोटेशियम को भी बॉडी से रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो सोडियम तो कम होगा ही होगा, लेकिन अलोंग विद दैट पोटेशियम भी कम हो जाता है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पोटेशियम wasting diuretics. And the normal value for potassium is, normal range we can say 3.5 to 5.0 milli equivalent per liter. So this is the normal range. अब अगर नॉर्मल रेंज ये है तो नॉर्मल रेंज में ही क्या होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए, बट अगर हाइपोकैलीमिया हो रहा है इसका मतलब जो सोडियम है वो 3.5 से भी कम हो गया है, ठीक है। और आपको पता है जो पोटेशियम है ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, राइट, इंट्रासेलुलर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर जो पोटेशियम है वो कम हो गया है तो इट विल हैव इफेक्ट ऑन आवर हार्ट, ये हमारे हार्ट के ऊपर जो है वो इफेक्ट करेगा, तो इसलिए हमें क्लोजली मॉनिटर करना है द वैल्यू ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब अब हमने तो दिया है हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन जो सोडियम है अगर वो बॉडी से ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है, तो क्या होगा, सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया विल लीड टू हाइपोटेंशन, क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होगा। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्यों, डायूरेटिक्स का काम क्या है, बॉडी से फ्लूइड को रिमूव कर देना। अब फ्लूइड जितना ज्यादा रिलीज होता जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन स्टेज में जाती जाएगी, राइट। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स which we need to monitor while patient is on loop diuretic. Next is nursing consideration, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि जो एनक्लेक्स का एग्जाम है उसमें साइड इफेक्ट और नर्सिंग कंसिडरेशन ये दो चीजें हमें ज्यादा पता होनी चाहिए, इन्हीं से ही क्या होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ we have cleared our concept about the side effects and the nursing consideration, so we will definitely will correct the answer, right? So next सबसे पहले क्या, obtain baseline vital signs. So first nursing responsibility क्या होगी, obtain baseline vital signs. Why? Because जैसे blood pressure है, temperature है, all these things are comes under baseline vital signs, है ना। अगर ब्लड प्रेशर हमने मेजर ही नहीं किया है तो हमें कैसे पता चलेगा वेदर पेशेंट इज गोइंग इन हाइपोटेंशन और नॉट, ठीक है। सो इसलिए हमें बेसलाइन वाइटल साइंस जो है वो चेक करने हैं। देन एडमिनिस्टर लेसिक्स स्लोली, व्हेनेवर वी आर एडमिनिस्टरिंग लेसिक्स, लेसिक्स मतलब फ्रूसेमाइड, जब भी वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। क्यों स्लो है, जितना फास्ट देंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा, ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। व्हाट इज ऑटोटॉक्सिसिटी, ईयर में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ईयर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। रिप्लेस पोटेशियम इफ इट इज लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर पोटेशियम का लेवल जो है वो 3.5 से कम है, अगर कम हो चुका है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम को सॉरी पोटेशियम को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। सो वी नीड टू एडमिनिस्टर पोटेशियम इफ इट्स लेवल इज बिलो 3.5 मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि पोटेशियम का बहुत ज्यादा रोल है इन केस ऑफ आवर कार्डियक सिस्टम। तो ये हमारे हार्ट के रेट रिदम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू रिप्लेस इट। जो पोटेशियम है उसके माइनर से फ्लक्चुएशन भी क्या होगी, डिस्टर्ब कर सकती है, वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इन बोथ ऑफ द सिनेरियो इट कैन अफेक्ट आवर हार्ट। सो
अब इस कंडीशन में क्योंकि हाइपोकैलीमिया हो रहा है, हाइपोकैलीमिया क्या करेगा, वेस्टिंग, पोटेशियम वेस्टिंग है, हाइपोकैलीमिया हो रहा है मतलब ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, तो इन दैट सिनेरियो वी नीड टू एडमिनिस्टर potassium. So these are the loop diuretics. So we have discussed about the fixes, that is nide, mide. Examples are furosemide and bumetanide. Next is action. Action क्या था, reabsorption नहीं होगी सोडियम की और वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज होता जाएगा. Purpose, hypertension, heart failure, renal disease, pulmonary edema. Any disease condition or any condition in which there is abnormal collection of fluid, उस कंडीशन में हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं सो दैट द बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा या एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्ट हुआ है वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाए. नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट्स क्या क्या थे, डिक्रीज होगा, क्या क्या, पोटेशियम डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम डिक्रीज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन क्योंकि फ्लूइड बॉडी से जा रहा है तो फ्लूइड लेवल भी कम हो जाएगा, और हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज नर्सिंग कंसीडरेशन. नर्सिंग कंसीडरेशन में हमें बेसलाइन डाटा लेना है, लेसिक्स को स्लोली एडमिनिस्टर करना है, और अगर पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है तो उसको हमें रिप्लेस करना है. सो दैट्स व्हाई बिकॉज इन दिस हाइपोकैलीमिया हो जाता है. लूप डायूरेटिक्स आल्सो नोन एज पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक्स. So I hope you understood the diuretics and share. If you like this video, kindly share, like, subscribe this channel and share this video with the students for preparing for their pharmacology examination as well as their NCLEX examination. Thank you so much.